बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जुम्मा शरीफ का मुबारक दिन है। एक्स कादियानी, साबका कादियानी, नो मुस्लिम हमारे भाई बिशारत साहब, उनका आज इंटरव्यू है। अभी वो लाइव हैं, कुछ देर में वो शिरकत करते हैं तो उनको हम कॉल के अंदर लेते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो का लिंक जो है ना वो शेयर कर दें, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और इस वीडियो के ऊपर आप अपनी राय भी दें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे काम करें आप। और थोड़ी देर में बिशारत भाई जो है ना वो हमारे साथ लाइव आएंगे और उनका इंटरव्यू होगा। और आपको ये रबुआ यानी कादियानियों का जो मरकज है, क्योंकि ये वहीं के हैं, तो उसकी अंदर की बातें ये आपको कुछ बताएंगे। तो इंतहाई तवज्जो के साथ सुनिएगा, आपके लिए ये नई बातें होंगी और आपको पता चलेगा कि कादियानियत मरज़इयत का असल चेहरा असल में है कौन सा। बिशारत भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके आप वीडियो को ज्वाइन करें और आप आ जाए सामने, तशरीफ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हमारे साथ एक्स कादियानी यानी साबका कादियानी, नो मुस्लिम जनाब बिशारत साहब, जिनका साबका जो ताल्लुक है वो रबुआ चिनाब नगर, जो कि पाकिस्तान के अंदर कादियानियों का मरकज है, वहां से है। और हाल ही में ये मुसलमान हुए हैं, कादियानियत को इन्होंने तर्क किया है। एक इनका पहला इंटरव्यू हमने लिया था और आज भी हम इंटरव्यू के लिए इनको मदऊ किया है। तो अभी लाइव स्क्रीन के ऊपर आप को नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इनसे आज हम बात करेंगे। आज ये इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा है। आपसे गुजारिश है कि हमारे बिशारत भाई की बातों को तवज्जो से सुने। और ये चूंकि उस कल्ट के अंदर से, गंदे मजहब के अंदर से निकल के आए हैं, जिनको कादियानियत कहते हैं, मरज़इयत कहते हैं, और ये लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं। तो वहां से निकल के जब आए हैं तो ये आपको अंदर की बातें, अंदर के हालात बताएंगे। और आज हम इनसे ये भी पूछेंगे कि कादियानियत छोड़ने के बाद आपके ऊपर क्या बीत रही है और क्या कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा आपको। तो ये सारी बातें आज होंगी इंशाल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिशारत भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिशारत भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। अच्छा, यहाँ पे जरा मुझे बताइएगा, कोई कमेंट करके बताएं कि बिशारत भाई की और मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही आ बताइएगा रही है। जरा। अच्छा, मेरी वॉइस भी सही है? नहीं, आपकी वॉइस, बिशारत भाई की वॉइस जो है ना दोस्तों, जरा बताइएगा कमेंट करके कि बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी बिशारत भाई आप बोले। हेलो हेलो बिशारत भाई। जी जी भाई, जी मैं मुफ्ती साहब। आप बोले। हाँ जी, मैं अच्छा ये जी, इससे बताना चाहता हूँ कि जब एक मिनट, चलो मैं ठीक है, बस यही पूछना था। वो दोनों की वॉइस ठीक है। अच्छा जी, चलें जी, शुरू करते हैं। बिशारत भाई, सबसे पहले तो आप जरा थोड़ा सा बताएं। एक तो पिछला इंटरव्यू हुआ था और उसके अंदर भी आपने कुछ चीजें बताई थी। आज हम इस चीज के ऊपर, इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और आपसे हम दरियाफ्त करते हैं कि ये हाल ही में एक वीडियो सामने आई है कि जिसमें एक मौलाना साहब जो है ना वो
कादियानी मरज़इयों के कब्रिस्तान, जिसको ये बहिश्ती मकबरा कहते हैं, यानी जन्नत, दुनिया की जन्नत कादियानी मरज़इयों की, तो वो जन्नत भी ये पैसों के बदले ये देते हैं, चंदे पहले लेते हैं, तो पहले उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो नोटों के बदले वो जन्नत फरोख्त कर रहे हैं। तो वो जो है ना, वो क्या मामला है? वो कह रहे हैं जनाब के वीडियो के अंदर जी ये मुसलमानों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ये कादियानी मरज़ई। इस हवाले से थोड़ी सी क्या आप, चूंकि इनके नाज़िम अमूर भी रह चुके हैं और अंदर की बातें आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जिन्होंने धोखा दिया है लोगों को, सिर्फ लोगों से पैसा बटोरने के लिए। मैं अपनी जाती बात करता हूँ कि मेरा मैं मकान था 4 मरले का दारुशुकोर जनूबी में, वो मैं इन्होंने नई तरीक चलाई थी कि जो ये इनका पुराना बिजली मकबरा ना, इसमें अगर आपने दफन होना है तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। मैंने 3.5 लाख रुपया 10.5 लाख का मकान सेल किया और 3.5 लाख रुपया इनको वसीयत में दिया कि आप यहाँ अगर आपने दफन होना है तो आप 3.5 लाख रुपया मुझे दें। तो मैंने अपना मकान बेच कर 3.5 लाख रुपया इनको दिया था। ये सिर्फ लोगों को धोखा देते हैं, लोगों को सिर्फ परेशान करते हैं ताकि इनके अलावा कोई और कहीं ना जाए। ये जन्नत दोज़ख ने ड्रामा बनाया हुआ है लोगों से सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। यानी आपने 3.5 लाख रुपया जन्नत को खरीदने के लिए दिया इनको? बिल्कुल जी। अच्छा, तो वो जन्नत नहीं मिली अभी तक आपको? जन्नत अब मिल जाएगी, उस वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद अब इंशाल्लाह मिल जाएगी। उस वहां तो नहीं मिलनी थी, पैसों जन्नत तो मिलती है। वो कादियानियों की जन्नत, अब मतलब अब तो आपने वो कल्ट छोड़ दिया है, कादियानियत को छोड़ दिया है, तो अब तो असूली तौर पे होना तो ये चाहिए कि आप से जो इन्होंने जन्नत को बेचने के पैसे लिए थे, तो अब चूंकि आपने उन लोगों की जन्नत को छोड़ दिया है, मरज़इयों की जन्नत को, तो अब तो ये पैसे वापस आने चाहिए। आपने कोई क्लेम नहीं किया इसके ऊपर? आपने कोई FIR दर्ज नहीं की या कोई इस तरह करके इनसे डिमांड नहीं की आपने? कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, SHO को भी SHO से बात भी की है, काफी सारी दरखास्त में दी हैं अपनी बेटी के मामले में भी और इसके चंदे के मामले के मैंने भी, लेकिन वो कहते हैं अभी तक लेकिन तरीके से नहीं हो रही। अच्छा, तो मुझे आप जरा ये बताइएगा कि ये जो वीडियो के अंदर मौलाना साहब ने कहा जी ये मुसलमानों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं कब्रें बनाने के नाम के ऊपर, तो क्या ये वाकई बात ठीक है? इसके बारे में बताएं। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने अभी ये एक और भी बेइज्जती मकबरा बना रहे हैं ऐसे ही कि हम वहीं भी ऐसे काम करेंगे या वहीं भी ये काम करते हैं लोगों से पैसा लेने के लिए। उनके मैं ये सोचता हूँ कि ये पैसों में जन्नत थोड़ी मिलती है। अगर पैसों जन्नत मिले तो फिर पैसों जन्नत खरीद ले। नहीं, आप जरा ये बताएं कि क्या इनका जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान के साथ मुसलमानों की भी जमीनें हैं? हाँ, ये उनको ना दो, उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में ये थोड़ा सा जगह जहाँ वो पठान घर रहते थे वहीं पे इन्होंने अभी कब्जा किया है। काफी सारी जगह पे कब्जा करके वहां कब्रिस्तान इन्होंने कब्रें बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा, ये जो कब्र, वो वीडियो के अंदर वीडियो आपने देखी है वो मौलाना साहब जो, अच्छा उसमें जो इन्होंने कब्रिस्तान का वो बनाया हुआ है, वो बहिश्ती मकबरे का वो जो बंदा था वो गोरकुन है या पता नहीं वो क्या है, तो वो उसको जानते हैं आप कि ये कोई नया है? नहीं, उसको नहीं जानता। अच्छा, ये नया कोई आया होगा। आप फहद भाई जानते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं नहीं जानता, फहद भाई जानते होंगे। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये बहिश्ती मकबरे के नाम के ऊपर जो पैसा लोगों से बटोर रहे हैं उसकी कहानी जो है ना आपने बताई है, ये तो एक बड़ी अचंभे की बात है, हमारे लिए एक नई बात है। अच्छा, तो ऐसा है कि आप मुझे ये बताइएगा कि अभी कोई कादियानी मरज़ई आपको कोई तंग कर रहा हो और इसके मुताल्लिक थोड़ा सा बताएं। बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं।
मुझे कत्ल धमकियां दे रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म कॉलें करके, हाल ही मुझे एक कॉल आई है, 27 मिनट से बात की है, उसने मुझे हर किस्म में कोशिश की है कि किसी तरीके से हमारे पास आ जाए, दोबारा हम में आ जाओ, वो हम पर कोई हमारे जो बातें अंदर की वो बाहर ना फैलाए, क्योंकि मैं इनकी जब इनकी जमात में था, सदर मोहल्ला भी रहा हूँ, ठीक है, और इनकी जहाँ वहां पे सदार के दौर में जो इनमें काम इनमें गंदगी देखी है, जानवरों से नाउज़ुबिल्लाह जानवरों से बदफेली करना, और सबसे बड़ी बात है जो ये औरतों के बारे में है कि ये औरतों से मर्दों से जबरदस्ती तलाक खुला वगैरह दिलवा के वो खुद उनको यूज करते हैं, और मर्द बेचारे परेशान हाल है, वो बच्चे भी उनसे छीन लेते हैं, वो बेचारे बहुत बहुत परेशान होते हैं, और ये उनका वजीफा लगा देते हैं, उनको तलाक दिलवा के उनको राशन दे दिया, ये कर दिया, और दफ्तर वाले खुद यूज करते हैं उनको। अच्छा, ये अभी एक मिनट जरा रुकिएगा, बड़ी आपने एक अनोखी बात की है, ये मेरे लिए भी नई बात है कि कल तक तो हमने यही सुना था कि कादियानी मरज़ई ये लवातत करते भी हैं और करवाते भी हैं, यानी रजूलियत की ताकत का इजहार करते भी हैं और करवाते भी हैं, आपस में ये हम जिन्स परस्ती इनके अंदर बहुत है, और ये ज़नाकारी इनके अंदर बहुत है। ये फहद नुमान भाई ने भी बताया और भी बहुत से एक्स कादियानी लोगों ने बताया है ये। अच्छा, ये अभी जो आपने बताया कि जानवरों के साथ ये बदफेली करते हैं, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं जब इनकी जमा का सदर था उस वक्त ये मैं भी पहले था, 5 लड़कों ने जानवरों से इन्हें किया है, मैंने ऊपर से पकड़ा है, और इनके दफ्तर में दरखास्त भी मैंने दी है। मैं उनके नाम भी, अगर आप कहें तो मैं उनके नाम भी लेके बता सकता हूँ आपको, ये लड़के थे। जी बताएं नाम बताएं। एक का नाम मुजम्मल था, मुजम्मिल दारुशुकुर जुनूबी। मुजम्मिल कहाँ का है? दारुशुकुर जुनूबी। अच्छा ठीक है, आगे बताएं। उसके अलावा एक था, उसको टू गया था, नाम जमील था उसका, एक जमील था, ठीक है, एक फरहान था, जी बताते रहे जी, एक अदरीस, फरहान, और एक अमरान था। ये दारुशुकुर जुनूबी के थे। अच्छा, ये जानवर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कौन कौन से जानवर इन्होंने यूज किए बदफेली के लिए? ये जो है ये गधे की बात है। अच्छा, गधे के साथ जी, यानी मरज़ई कादियानी रबुआ जनाबनगर के अंदर गधे के साथ ये बदफेली, और भी कोई जानवर पकड़ा आपने? नहीं, मैंने यही पकड़ा, और मैंने इनके दफ्तर में दरखास्त भी दी थी। अच्छा, आपने दफ्तर के अंदर जब आप सदर होते थे, ये उस वक्त की बात है? हाँ जी, उस वक्त की बात है। ठीक हो गया यार। असल में देखें बिशारत साहब, मैंने ये बात इसलिए आपसे की है और कंफर्म की है कि क्योंकि आपने ये बात की कि जानवरों के साथ बदफेलियां करते हैं, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर आपसे हम दोबारा जो है ना ये इसके ऊपर तफसीलात पूछें। ये एक मेरे लिए नई बात है जी। देखें, ये जो बच्चेबाजी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने जामिया अहमदिया के बच्चों के साथ जो ज्यादती करते हैं, इनके टीचर जो ज्यादती करते हैं, ये तो आम है ना। इनके मदरसों के अंदर बच्चों के साथ बदफेली ये आम है, ये होती है, ये तो सबके सामने है ये चीज। ज़नाकारी ये करवाते हैं, ये भी चीज आम है। अपनी बीवियों को दूसरे लोगों के बिस्तर तक पहुंचाते हैं, ये भी चीज आम है। लेकिन ये मेरे लिए आज एक पहली बात है, यकीन माने इतना अरसा हो गया, लगभग कोई 20 साल हो गए मुझे कादियानी मरज़इयों के साथ गुफ्तगू करते हुए और खत्म नबूवत वगैरह का काम करते हुए, और बहुत से मैंने इंटरव्यू लिए हैं। ये पहली दफा मैंने सुना है, और ये एक नई बात, और आईनी शाहिद बंदा जो है ना वो हमें बता रहा है कि मैंने खुद पकड़ा है। बिशारत साहब कह रहे हैं मैंने खुद पकड़ा है, और उन बंदों के नाम भी बताए हैं, अल-अमान वाला हफीज। ओहो, ये तो जनाब इतने गंदे। अच्छा, यहाँ पे मुझे याद आ गया है कि ये गंदे क्यों ना हो कि मिर्जा गुलाम कादियानी भी बहुत बड़ा गंदा इंसान था, वो भी लवातत करवाता था, यानी उसको मफऊल बनने की आदत थी। मफऊल,
हमारे कोई साथी दोस्त सुनने वाले जो इस बात को नहीं जानते, हो सकता है वो कहे कि ये मैं बुहतान लगा रहा हूँ, इल्जाम तराशी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद जाके रिसर्च कर लें, तहकीक कर लें। आपको वो चीज ना मिले तो आप हमारा गिरेबान आके पकड़ सकते हैं, जी ये आपने झूठ बोला है। किताब का नाम है इस्लामी कुर्बानी और उसका सफा नंबर है 12, और ये काजी यार मोहम्मद इसका राइटर है। और ये काजी यार मोहम्मद वो है कि जिसके जरिए से मिर्जा गुलाम कादियानी शराब की बोतलें मंगवाता था, टॉनिक वाइन, शराब की बोतलें, टॉनिक वाइन इस काजी यार मोहम्मद के हाथों मंगवाया करता था। इंडिया के कादियान से इसको भेजता था लाहौर के अंदर कि जाके लेके आओ बोतलें शराब की। तो ये वो काजी यार मोहम्मद है, और इसने फिर किताब लिखी थी मिर्जा गुलाम कादियानी की शान के अंदर, इस्लामी कुर्बानी। उसके सफा 12 के अंदर लिखता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी मफूल बनता था, लवातत करवाता था, रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था। और आगे उसको शर्म आ जाती है, आगे वो लिखता है कि समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी रजूलियत की ताकत का इजहार करवाता था। तो मिर्जा गुलाम कादियानी भी गंदा इंसान था, और उसकी पूरी जो कम्युनिटी है, उसके जो मुतल्लिकीन जो लोग हैं, वो भी सारे गंदे हैं। हत्ता कि मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन महमूद, जिसको वड्डा बशीरा कहते हैं, और मर्जियों का जो दूसरा खलीफा था, तो उसने अपनी बेटी के साथ जिना किया, बेटी के साथ लवातत की, और बेटी के साथ बदफेली की, बेटी के साथ जिना किया, बेटी के साथ हम बिस्तर हुआ। जो भी लफ्ज आप बोल लें, सारे लफ्ज बराबर हैं, लेकिन इतने गंदे काम ये कादियानी मर्जियों के बड़े बड़े लोग, इनके पेशवा लोग करते रहे। तो ये छोटे छोटे तो फिर ज्यादा करेंगे ना, ये अपने बड़ों को देख के ये छोटे लोग जो है ना, ये ज्यादा इस तरह के गंदे काम करते पकड़े जाते हैं। और आज तो आपने सुन लिया कि ये जानवरों के साथ भी बदफेलियां करते हैं। रबुआ के अंदर, चिनाब नगर के अंदर कादियानियों की जो सल्तनत है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो एक इन्होंने सल्तनत बनाई हुई है, अपना एक मुल्क, एक रियासत बनाई हुई है, रियासत के अंदर जो रियासत बनाई है, उसके अहवाल ये हमारे साबका कादियानी नो मुस्लिम जनाब बिशारत साहब बता रहे हैं। जी बिशारत साहब, मजीद कुछ आप कहना चाहें कि ये तलाके लोगों से, आपने कहा कि तलाकें दिलवा के दूसरों के साथ, ये तलाकों का क्या माजरा है? ये तलाक सिस्टम क्या है? ये तलाकें दिलवाते हैं, खुला दिलवाते हैं, और उनको वजीफा लगा देते हैं, उनको राशन वगैरह देना, ये उनको वजीफा लगा देते हैं। और मर्दों से बेचारे उनके बच्चे भी मर्दों छीन लेते हैं, और वजीफा उनको मिलता है, उनको पैसा मिलता है, फिर ये उनको खुद यूज करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं, ये दफ्तर वाले खुद। मैं खुद ये चीजें गवाऊं, अभी मेरे साथ भी नहीं यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं अपने सदर मोहल्ला जब था ना, उस वक्त मैंने खुद लड़कियों को, और जो तलाकशुदा हैं उनको वहां से उनके साथ पकड़ा भी था इनको। और एक और बात है, औरतों के साथ, औरतों के साथ मजाक करती हैं। अच्छा, ये मैंने खुद आंखों देखे बात कर रहा हूं। मतलब ये कि ये लोग वो समझ लें कि इन्होंने एक ये लूटने का, लूट खसूट का एक बाजार लगाया हुआ है, कि जिसके अंदर जैसे हीरा मंडी होती है, हीरा मंडी के अंदर वो लड़की पेश करते हैं, थोड़े वक्त के लिए वो लड़की को पेश करते हैं, और साथ पैसे भी वो अदा करता है वो लड़का। तो वो फिर लड़की फिर अगले दिन किसी और के साथ हम बिस्तर होती है। तो ये वाला इस तरह का सिस्टम इन्होंने चलाया हुआ है कि ये निकाह शादी ये वैसे फर्जी करते हैं, बाद में फिर उसको तलाक या खुला वगैरह लेके या ड्रामा रचा के जबरदस्ती करके उस लड़के से छुड़वा के किसी और के साथ फिर, तो ये वाला सिस्टम है क्या? आप, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो करते हैं ना, अगर एक और बात बताता हूँ कि अगर खामद अपनी बीवी के खर्चात पूरे ना कर सके, तो ये कहते हैं कि वो अगर बाहर से मुंह काला करो तो ठीक है,
और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बाहर से कुछ भी करवा सकती है, इनके लिए जायज है। अल्लाह अकबर, इतना गंदा मजहब है कादियानियत, मरज़इयत, अलमान वाला फिर तो। और मैं कहता हूं कि हमारे पाकिस्तानी जो रियासती अदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, हमारी हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो क्या सोई हुई है? वो इन चीजों को, ये उनको नजर नहीं आ रही कि रबुए के अंदर, चिनाब नगर के अंदर कादियानी क्या कर रहे हैं? क्या ये हमारे जो इदारे हैं उनकी पहुंच से, उनकी रसाई से ये इनका इलाका बाहर हो गया है, ये इलाका गैर हो चुका है? क्या अब मजीद जनाब हम इनकी रियासत के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते? हमारे इदारे सोए हुए हैं क्या? हमारे इदारों को पता नहीं है, उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं? वो इस चीज का नोटिस क्यों नहीं लेते? हमारे एजेंसीज हैं, हमारे इदारे हैं, वो इस चीज का नोटिस क्यों नहीं लेते? ये पैगाम है हमारी एजेंसीज को, हमारे हुकूमती इदारों को और हमारी गवर्नमेंट को कि रबुआ, चिनाब नगर जो रियासत के अंदर रियासत इन कादियानी मर्ज़इयों ने बनाई हुई है, इसकी खबर लें। और यहाँ पे जो धंधे हो रहे हैं, इन धंधों की खबर लें। जो जनाकारियां हो रही हैं, उसके अड्डे खुले हुए हैं, बदकारियां हो रही हैं, शराब खाने खुले हुए हैं और जुए के अड्डे खुले हुए हैं, और इस किस्म के धंधे वाले लोग, और पाकिस्तान के अंदर जो डकैतियां, चोरियां और इस किस्म की जो वारदातें होती हैं, ये सारे लोग पनाह ले रहे हैं चिनाब नगर के अंदर, रबुए के अंदर जाते हैं। ये बड़े बड़े डकैत, चोर और इस किस्म के लोग जो है क्रिमिनल, और ये क्रिमिनल लोग जाके पनाह लेते हैं चिनाब नगर के अंदर, क्योंकि इन क्रिमिनल्स को भी पता है कि चिनाब नगर एक इलाका गैर है और यहाँ पे हमारे हुकूमती इदारों की रसाई नहीं है, पहुंच नहीं है, और वहां पे ये कुछ नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये वहां पे जाके पनाह लेते हैं। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ बिशारत भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैंने भी दरखास्त इनके खिलाफ ना चिनाब नगर थाने में दी है। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन अभी तो एक महीना हो गया अभी तक ये कत्ल की बात हुई। मैंने पहले भी इंटरव्यू बताई थी कि मेरी बीवी को कत्ल किया है। इन्होंने इतराफ कर लिया है कि वाकई उसको जहर दिया गया है, तस्लीम भी कर लिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, आपकी बीवी को जो कत्ल किया गया है, आपने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, तो वो आपकी बीवी का केस अभी तक हल नहीं हो रहा? हल नहीं हो रहा, ये पैसे लगा रहे हैं एसएचओ के सामने। ये इन्होंने तस्लीम कर लिया वाकई उसको जहर दिया गया है, ये इन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। अच्छा, ये नहीं, जहर तो दिया गया, लेकिन वो आपके ऊपर डाल रहे होंगे कि आपने दी है। बिल्कुल सही, वो कहते हैं हमारे साथ रजामंद था। मैंने कहा मैं रजामंद हूं, आप मुझसे बात करिए। अभी तक एसएचओ ने मेरे साथ उसके साथ सामने बैठ के बात नहीं करवाई। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महीना मैं चक्कर लगा लगा के थाने के थक गया हूं, उनको अभी तक सामने लेके नहीं आए, उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, किसी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिशारत भाई, यहाँ पे मैं आपकी बात काटता हूँ। यहाँ पे अगर हमारी एक छोटी सी आवाज, ये हमारी छोटी सी आवाज है, अगर बड़े ऐवानों तक पहुंच जाए, हुकूमती अदारों तक पहुंच जाए, मोहतरम जनाब किबला रियासत मदीना के सलारे आजम हजरत इमरान खान साहब की बारगाह में अगर ये हमारी सुनाई हो जाए, एक हमारी छोटी सी आवाज उन तक पहुंच जाए, तो गुजारिश है कि ये बिशारत भाई एक बोला बाला सा, एक मजदूर आदमी और एक बिल्कुल सीधा साधा आदमी, उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये जनाब पुलिस कादियानियों के साथ मिली हुई है, ये जज है, वकील है, जो भी इसको हैंडल कर रहे हैं केस को, सारे उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, वो पैसा खिला रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें, इनकी सुनाई करें और इनकी मदद करें। गरीब इंसान है और वो अपना हक तलब कर रहा है, उसको हक लेके दे। मेरा अगर कोई हुकूमती अदारों में से कोई बंदा मेरी बात सुने, हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए, खुदा के लिए ये बड़ा एक सवाब का काम है। अल्लाह आपको अजर देगा। इस बंदे की आवाज तो सुने और इंसाफ करें, इंसाफ करें। आप दोनों तरफा सुने। तो जी
और मेरी बेटी भी इनके पास है, जो मेरी बेटी ने जो उन पे कब्जा, अभी तक सामान भी वहीं पड़ा हुआ है। एक महीना हो गया मैं थाने के चक्कर लगा के था कि अभी तक सामान भी मेरा वहीं से मेरा इनकी बैत में पड़ा हुआ है। यहाँ ये नमाज पढ़ते हैं, इनकी बैत है, वही सामान में पड़ा हुआ है, इनकी जमात के कब्जे में है। और मेरी जो बीवी है अभी तक मैंने तलाक नहीं, उसको भी मुख्तलिफ किस्म के मुजबर इल्जाम लगा के आपके वीडियो ब्लैकमेल कर रहा है, ताकि वो हमारे खिलाफ, मेरी बीवी के खिलाफ बयान ना दे। इस वजह से उसको भी साथ मिला रहे हैं ये। यही ये दूसरी शादी कोई कराई इन्होंने दूसरी शादी करवाई थी, वो उसको इन्होंने साथ मिलाया था। जब मैं बीवी को कत्ल किया, उसको साथ मिला कत्ल किया है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ये कि आपकी पहली बीवी थी मुसलमान, ये दूसरी बीवी ये कादियानी है। हाँ जी, ये कादियानी है। अच्छा अच्छा, ये ठीक हो गया ना। अब देखिए बात समझ आ रही है मुझे, बात उलझ गई थी, बात अब सही क्लियर हो रही है। मतलब दूसरी इन्होंने शादी कराई कादियानी मर्जैन के साथ, और जब आपने इस्लाम कबूल किया, कादियानियत को छोड़ा, तो इन्होंने अपनी वो जो लड़की, फर्जी लड़की दी हुई थी, वो वापस ले ली। हाँ जी, हाँ जी, और वो सामान भी वापस ले सारा ली। जो है ना इन्होंने जब्त कर लिया। यही है ना? जी जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ। ये और देखिए एक बेटी है 3 साल हमारा की, वो भी उनके पास है। लड़की, आपकी बेटी भी उनके पास है? हाँ जी, 3 साल की बेटी है वो। 3 साल की बेटी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये एक बाप के ऊपर क्या गुजरती है वो बाप ही बेहतर जानता है। उस बाप के साथ क्या गुजरती है, जिसकी औलाद को, जिसकी बेटी को, जिसकी बेटे को और जिसकी बीवी को जनाब उसको यरगमाल कर लिया जाए, उसको अगवा कर लिया जाए, उसको जब्त कर लिया जाए और उसको दूर कर दिया जाए, तो ये वो बाप बेहतर जानता है। जिसके ऊपर गुजर रही होती है वो ही जानता है उस दर्द को। तो बिशारत भाई जिस दर्द के आलम से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक इनका हामियो नासर हो, इनकी मदद करे और इनको सब्र जमील अता फरमाए, और इसका बेहतर नेमुल बदल अल्लाह पाक इनको अता फरमाए, और दीन और दुनिया की बेहतर जजा अता फरमाए। अच्छा, एक और बात आप से मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ बिशारत भाई, कि जी जी, ये पहले इंटरव्यू जो जब हुआ है उसके बाद अब तक उस इंटरव्यू के ऊपर किसी कादियानी मर्दई ने आपसे राब्ता किया? एक ने किया था, उसने मुझे कोशिश की थी कि आप हम पे केस वगैरह ना करें, जो कुछ हुआ है आप हमारे पास आ जाइए, हम आपके नुकसान वगैरह पूरा करेंगे। लेकिन मैंने उसको जवाब दे दिया, मैं कहने आप मुझे 50 लाख रुपया भी कहेंगे, 50 लाख ले लो, और 100 लड़कियां भी ले लो, मैं फिर भी अब नहीं आऊंगा। मैंने गलाजत को बड़ी करीब से देखा है, आपकी गलाजत को, इसलिए अब दोबारा मैं यहाँ नहीं आ सकता। मैंने इस्लाम कबूल किया है और सच्चे दिल से किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मतलब ये कि अब आपको ये खरीदना चाह रहे हैं, जी ये जी, ये ब्लैकमेल, ये भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, यानी आपको पैसा अब दिखा के और कोई इस तरह करके जो ना ये आपका कदम पीछे हटा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये बंदा पीछे आ जाए। जी तो बहरहाल इस्लाम बड़ी अजीम नेमत है, ये तो जनाब मरने के बाद ही पता चलेगा। अल्लाह पाक आपको इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए, और इन इम्तहानों और इन आजमाइशों से अल्लाह पाक आपको निकाले और सुरखरू करे। हमारी दुआ है, आपके साथ है। यहाँ पर और कुछ आप कहना चाहेंगे? हेलो हेलो बिशारत भाई, हेलो हेलो बिशारत भाई, आप लाइव है? लगता है बिशारत भाई का कोई नेट का मसला हो गया है। हेलो, नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि इंटरव्यू खत्म करना है, कोई आप बात कहना चाहते हैं तो कह लें फिर। हेलो, आपके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही। जी, अब ठीक आपने है। कोई बात कहनी है तो कह लें, फिर इंटरव्यू खत्म करें, आपको सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं।
हेलो हेलो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन दहशतगर्दों से मुझे बचाया आपकी आवाज नहीं आ रही, सिग्नल ड्रॉप है। जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा कहें। मैं सर ये कहना चाहता हूँ इन दहशतगर्दों से मुझे बचाया जाए। और एक मैं इन और बात, खास दहशतगर्दों बात, से आपको बचाया जाए, ठीक है। जी दोस्तों, ये बिशारत भाई का 12 साल विशारद भाई, आपके ना सिग्नल साथ नहीं दे रहे, सिग्नल ड्रॉप है, आवाज नहीं सही जा रही। और बहरहाल मैं आपका पैगाम आवाम तक पहुंचा देता हूँ कि आप मदद मांग रहे हैं कि इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से आपको बचाया जाए, आपकी जान माल को खतरा है, और आपके बीवी बच्चों को वापस किया जाए। और हुकूमती इदारों से आपकी अपील है कि आपकी मदद की जाए। जी जी, अब आवाज थोड़ी सी आ रही है, बोलें। अच्छा, यहाँ पे दोस्त जो बैठे हैं लाइव हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इंशाल्लाह रोजाना रात को 9 बजे से लेकर, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे से लेकर 11 बजे तक रोजाना रात को इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल हम लाइव स्ट्रीमिंग किया करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह दुनिया भर के मुख्तलिफ मुनाजरे इस्लाम और दानश्वर और सहाफ़ी और डॉक्टर्स और तज्जिया नगार साहिबान को हम लेके आएंगे खत्म नबूवत टाइम्स की स्क्रीन के ऊपर इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। आप से गुजारिश है कि हमारे चैनल खत्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। रोजाना रात को इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग हुआ करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुम्मा के दिन हमारा मौजू हुआ करेगा इस्लाम और कादियानियत। हफ्ते का मौजू होगा इस्लाम और कादियानियत। इतवार का मौजू होगा इस्लाम और कादियानियत। पीर के दिन हमारा मौजू होगा इस्लाम और ईसाइयत। मंगल के दिन हमारा मौजू होगा इस्लाम और इल्हादियत। बुध के दिन हमारा मौजू होगा इस्लाम और हिंदू मत। और जुमेरात के दिन हमारा मौजू होगा इस्लाम और ईसाइयत। तो ये शेड्यूल है हमारे हफ्ते भर का। रोजाना रात को इंशाल्लाह हम कलाम हुआ करेंगे, और नए नए चेहरों को और नई नई बातों और नए नए जो मालूमात है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहें, हमारा ताउन करें, साथ दें, कदमे दरमे सुखने खत्म नबूवत फोरम के साथ आप मुआमिल रहें। आज के इंटरव्यू के अंदर जो पैगाम था, ये बिशारत भाई का जो पैगाम, इनकी आवाज अब आपकी आवाज बन जाए, और इस आवाज को आप उठाएं सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि बिशारत भाई और इन जैसे दीगर 9 मुस्लिम्स जो हैं और जो साबका कादियानी है, उनकी मदद हो सके। उनके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो उनकी जो है ना मदद हो सके, किसी तरीके से हम उन तक पहुंच सकें। तो आप इस पैगाम को वायरल करें, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। दुआ को रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।